गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नागरिक शास्त्र का थर्ड चैप्टर राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कहते हैं भारत में संघात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। संघात्मक प्रणाली में दो विभिन्न स्तरों पर सरकार कार्य करती है। पहली केंद्रीय और दूसरी राज्य स्तर पर। संघीय या केंद्रीय सरकार समूचे देश का शासन प्रबंध चलाती है। कहते हैं राज्य सरकारें अपने निश्चित क्षेत्रों में शासन प्रबंध चलाती है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्रीय सरकार केंद्रीय सूची और राज्य सरकारें राज्य सूची पर कानूनों का निर्माण करती हैं। कहते इस समय भारत में 29 राज्य सरकारें कार्य कर रही है और 29 राज्यों के अतिरिक्त 7 संघीय क्षेत्र भी हैं। संघीय क्षेत्र जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। इनमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र घोषित किया गया है। दिल्ली की अपनी विधानसभा है। इसके 70 सदस्य हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाली मंत्री परिषद है। शेष संघीय क्षेत्रों का प्रशासन केंद्रीय सरकार के अधीन है। कुछ संघीय क्षेत्रों के प्रशासन का अध्यक्ष राज्यपाल है और कुछ का मुख्य आयुक्त। ठीक है बेटा, ये हमने पढ़ा है अभी राज्य सरकार और संघीय क्षेत्रों की सरकार के बारे में। आगे इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कहते भारत के संघीय के राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये हमारी स्टेटें हैं। कितनी है स्टेटें? 29 है। और संघीय क्षेत्र कितने हैं? 7। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राज्य के विधान मंडल। ठीक है। भारतीय संविधान के अधीन राज्य के लोगों के लिए कानून का निर्माण करने के लिए विधानमंडल का प्रबंध किया गया है। बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विशेष सभी राज्यों में एक ही सदन विधानसभा है। राज्य के निम्न सदन को विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। विधानसभा का संगठन। मूल संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा के कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 तक सदस्य हो सकते हैं। इस समय पंजाब की विधानसभा के 117 सदस्य हैं। ठीक है। अब कहते हैं इसका सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 25 वर्ष हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन पद वाले पद पर कार्य न करता हो। विधानसभा के सदस्य सदन की बैठकों की अध्यक्षता के लिए अपनों में से एक सदस्य और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। राज्यपाल समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय संकट के समय राष्ट्रपति इनकी अवधि एक समय में 1 साल तक बढ़ा सकता है। ठीक है। ये था विधानसभा का संगठन। अधिक से अधिक 500 तक सदस्य हो सकते हैं, कम से कम 60। पंजाब की विधानसभा के 117 सदस्य हैं। ठीक है। ये अपने में से ही एक को अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। राज्यपाल जो होता है वो इनके समय से पहले भी भंग कर सकता है और राष्ट्रपति संकट के समय में इनकी अवधि 1 साल तक बढ़ा सकता है। ठीक है। आगे है बेटा विधान परिषद का संगठन।
राज्य के विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 निश्चित की गई है। इनके सदस्यों की संख्या सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विधान परिषद के 1/3 सदस्य नगर परिषदों, जिला परिषदों और संसद द्वारा निर्धारित स्थानीय संस्थाओं द्वारा 1/3 राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/12 भाग राज्य के और स्नातक जिन्हें स्नातक उपाधि प्राप्त की कम से कम 3 वर्ष हो चुके हों उनका 1/12 भाग सीनियर सेकेंडरी और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है बेटा, इनके जो सदस्य हैं वो विभिन्न विभागों के द्वारा अलग अलग चुने जाते हैं। और जो शेष 1/6 सदस्य है, ठीक है, जो सदस्यों का 1/6 भाग रह जाता है, राज्यपाल के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जो उनको मनोनीत किया जाता है। कहते विधान परिषद की सदस्यता के लिए विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं के अतिरिक्त इनकी आयु कम से कम 30 वर्ष की होनी आवश्यक है। जो विधानसभा के संगठनों की योग्यताएं हैं बेटा, बाकी तो वही होनी चाहिए, लेकिन उनकी आयु कम से कम 30 वर्ष तक की होनी चाहिए। आगे कहते हैं विधान परिषद जो है ये एक स्थायी सदनीय है। इनके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात अवकाश यानी छुट्टी, ठीक है, कहते छुट्टी ग्रहण कर लेते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद सदन की कार्रवाई के संचालन के लिए अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उसके कार्य को संभालता है। आगे है राज्य विधान पालक की शक्तियाँ। वैधानिक शक्तियाँ राज्य की विधानसभा को कानूनी, वित्तीय, कार्यपालिका, संवैधानिक संशोधन, चुनाव और न्याय संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह राज्य सूची और सीमावर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बना सकती हैं। यदि सीमावर्ती सूची पर बनाया गया इसका कानून संसद के कानून से मेल नहीं खाता तो राज्य का कानून उस सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा जहाँ तक वह संसद के कानून से मेल नहीं खाता। ठीक है, आगे है वित्तीय शक्तियाँ। राज्य के वित्तीय संबंधी मामलों में विधानसभा का पूरा नियंत्रण होता है। प्रत्येक वर्ष का बजट विधानसभा के सम्मुख सरकार की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। इस बजट के द्वारा विधानसभा सरकारी कोष से धन निकलवा या जमा करवा सकती है। कर लगाने, कम करने या समाप्त करने की शक्ति विधानसभा के पास होती है। ठीक है, विधानसभा द्वारा पारित बजट विधान परिषद के द्वारा 14 दिन के अंदर वापस भेजना होता है। आगे बेटा कार्यपालिका पर नियंत्रण। संविधान के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद अपने कार्य और नीतियों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भाव यह है कि जो विधानसभा है अविश्वास का मत पास करके मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। कहते इसके बिना या इसके अतिरिक्त कोई और ढंग द्वारा विधानसभा मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है।
विधानसभा निंदा प्रस्ताव, ध्यानार्थ, स्थगन प्रस्ताव, प्रश्न पूछने आदि विधियों द्वारा मंत्रिपरिषद को अपने प्रति उत्तरदायी बनाती है। ठीक है, आगे है बेटा 4th पॉइंट, फुटकल कार्य। विधानसभा में किए जाने वाले कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिन्हें पारित करने के लिए कम से कम आधी विधानसभाओं द्वारा प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है। राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है और विधानसभा अपने सदस्यों के विरुद्ध सदन की मर्यादा भंग करने या दर्शक द्वारा सदन का निरादन करने पर अनुशासनिक कार्रवाई कर सकती है। ये शक्तियां हैं बेटा राज्य विधान पालिका की शक्तियां। ठीक है, आगे है बेटा इन दोनों सदनों के आपसी संबंध। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद के आपस में क्या संबंध है। कहते हैं संसद के दोनों सदनों की भांति राज्य के विधान पालिका के दोनों सदनों की शक्तियां एक समांतर नहीं है। वित्तीय विधेयक केवल विधान सभा में ही पेश कर सकते हैं। ठीक है, कहते केवल विधानसभा में ही पेश कर सकते हैं। विधान परिषद के पास यह विधेयक उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है, सिर्फ उनकी सिफारिश के लिए ही भेजा जाता है। इन सिफारिशों पर विधानसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ये सिफारिशें 14 दिन के भीतर भेजनी होती है। यदि यह समय निकल जाए तो वित्तीय विधेयक पारित समझा जाता है और राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात इसको कानून बन जाता है। ठीक है, कहते हैं राज्यपाल इसको अपनी स्वीकृति के बाद इसको कानून बना देता है। साधारण विधेयक विधान पालिका के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। विधानसभा से पारित होने के पश्चात विधेयक विधान परिषद के पास जाता है। ठीक है, नंबर 1, विधान परिषद विधेयक को रद्द कर दे या उसमें परिवर्तन कर दे या इसे पारित करके 3 माह के भीतर विधानसभा को वापस ना भेजे तो निम्न सदन उस विधेयक को दोबारा पारित करके राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। ठीक है, विधान पालिका द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श के हित भेज सकता है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात ही कानून बनता है। ठीक है, आगे कहते हैं संविधान के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी है। व्यवहारिक रूप में मंत्रिपरिषद जब तक अपने पद पर रहती है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो। ठीक है, विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। विधान परिषद को केवल मंत्रिपरिषद की नीतियों और कार्यों की आलोचना करने का अधिकार है। ठीक है, आगे है बेटा राज्य कार्यपालिका। कहते राज्य की कार्यपालिका केंद्रीय कार्यपालिका से मिलती जुलती है। केंद्रीय कार्यपालिका की भांति वह संसदीय प्रणाली के सिद्धांतों पर आधारित है। राज्य में भी केंद्र की भांति नामपत्र और वास्तविक 2 प्रकार के कार्यपालिका होती है। राज्यपाल नाम मात्र का कार्यपालक होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका है। संविधान के अनुसार राज्यों में कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल को सौंपी गई हैं। ठीक है,
कहते राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सम्मिलित होते हैं। ठीक है बेटा। आगे है राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल होता है। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष से पूर्व पद से हटा सकता है और 5 वर्ष से अधिक समय तक पद पर बना सकता है। संविधान के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पद पर रहता है। राष्ट्रपति एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त कर सकता है। ठीक है। जो राष्ट्रपति होता है वो एक ही राज्यपाल को एक राज्य या उससे अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकता है। समझ आ गई। उसके आगे कहते हैं इनके आजकल जो इनका वेतन है वह 1,10,000 रुपये है। जो इनका मासिक वेतन है वह है 1,10,000 रुपये। इन्हें रहने के लिए निःशुल्क राज्य भवन और अन्य कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है। राज्यपाल बनने के लिए कुछ निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी आवश्यक है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी को शर्तें दी गई हैं इन राज्यपाल बनने के लिए। वैसे ही सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह 35 वर्ष की आयु से अधिक हो या उतना हो। ठीक है। नंबर 3, वह किसी लाभ वाले पद पर कार्यरत ना हो, यानी वह कोई गवर्नमेंट सर्विस या किसी भी कोई इसको लाभ होता हो उस पद पर ना हो। ये था बेटा हमारा राज्य सरकार के बारे में है। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका, विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है। राज्य की जो विधान पालिका है उनकी शक्तियाँ, फिर दोनों सदनों में आपसी संबंध। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।